जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग चौथे अध्याय में 32 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के विषय में अब बतलाने लगे हैं। जिस कर्म के विषय में दूसरे अध्याय से बतला रहे थे, सावधानियाँ कर्म में क्या क्या बरतनी है, कर्म की विशेषता क्या है, कर्म क्या है, इस विषय में बतला रहे थे। लेकिन चौथे अध्याय में कौन सा कर्म करना है, इसको स्पष्ट कर दिए हैं। 2 वीडियो हम लोग सुन चुके हैं जिसमें यज्ञ के विषय में बतलाया गया है। यज्ञ की क्रिया ही कर्म है और कौन कौन सा यज्ञ करना चाहिए इसके विषय में हम लोग सुन चुके हैं। कहते हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भिजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम अस्ति लोकस्य कुतः अन्य कुरु सप्तम। 31वें श्लोक में कहते हैं कि जो यज्ञ को करता है उसके अनुभव रूप अमृत को जो प्राप्त कर लेता है वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सनातन ब्रह्म ही सनातन है। न कोई जाति, न धर्म, न कोई समुदाय सनातन है। सनातन ब्रह्म है। ब्रह्म की क्रिया को जो जानता है वह सनातन धर्मी है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो। जो इस परमात्मा को, इस आत्मा की क्रियाओं को जानता है, जो तत्व से ब्रह्म को जान गया है, वह सनातन धर्मी है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह सनातन धर्म को प्राप्त कर चुका होता है। कहते हैं न अयम लोकः अस्ति अयगस्य कुतः अन्य कुरु सप्तम। उस जो इस धर्म को नहीं जानता है, सभी कर्मों को कर्म कहता है, वह उसके लिए तो लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कहाँ से सुखदायक होगा। 32वें श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार वेदवाणी से बहुत से यज्ञ के विषय में बताया गया है, जिसे मन, शरीर और इंद्रियों से के क्रियाओं से संपन्न किया जाता है। हम लोग 32 श्लोक तक सुन चुके हैं। 33वें श्लोक में कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिल पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं कि द्रव्य आदि क्रियाओं से जो यज्ञ होता है उन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। जब तक हमें ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा कि कौन सा यज्ञ हम करें, कौन सा नहीं करें, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और सभी कर्मों को हम कहेंगे कि यह कर्म हमने कर लिया, और कर्म पीछे हम लोग सुन चुके हैं कि आराधना की क्रिया और यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। उसके अलावे कोई भी कर्म करे, लोकः अयम कर्म बंधना, वह कर्म बंधन तैयार करता है, वह अपने लिए होता है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से सुन चुके हैं। तो कहते हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्म अखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जब ज्ञान हो जाएगा तो जितने भी कर्म होंगे, विजातीय कर्म, वे सब भस्म हो जाएंगे ज्ञान रूपी अग्नि में, उस सब समाप्त हो जाएंगे। अगले श्लोक में कहते हैं कि तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उस ज्ञान को जानने के लिए तुम तत्वज्ञानी गुरु के पास जा। हे अर्जुन, तू तत्वज्ञानी जो तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, उस ज्ञानी के गुरु के पास जा और परिपातेन यानी दंडवत प्रणाम कर, परिप्रश्नेन उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न कर, समझ कि ज्ञान क्या है, और सेवा
उनकी कपट छोड़कर उनकी सेवा कर, वे तुम्हें उस ज्ञान के विषय में बतलाएंगे जिससे सनातन ब्रह्म को तुम प्राप्त कर लेगा। कहते हैं कि इस प्रकार तू तत्वज्ञानी के पास जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब तू जान जाएगा उसका फल क्या प्राप्त होगा। यह बड़ा सुन के, जैसे कि हम लोग कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उसका फल अपने परिवार के सुख के लिए धन दौलत घर मकान वगैरह वगैरह लोग चाहते हैं जो सांसारिक है, लेकिन गीता में सांसारिक भोगों के लिए एक भी श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी श्लोक है यह परा ज्ञान है। कहते हैं उसका फल क्या होगा, यत गत्वा न पुनः मोहम यांससी पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्षसी आत्मनि अथोमयी। कहते हैं उस ज्ञान को जानकर तू फिर मोह को प्राप्त नहीं करेगा, यानी जो सांसारिक भोग है उसको छोड़ देने रूपी फल तुम्हें मिलेगा, मोह को प्राप्त नहीं करेगा। जब तू मोह ममता से बिल्कुल अलग हो जाएगा उस ज्ञान तत्व ज्ञान को जानकर, तो कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणी को के आत्मा का प्रसार तू अपने आत्मा में देखेगा, क्योंकि सब एक ही है। येन भूतानि अशेषेण द्रक्षसी आत्मनि अथोमयी, अपने में देखेगा। उसके बाद जब यह ज्ञान प्राप्त होगा तब तू मेरे में मुझ में प्रवेश पाएगा। तू परमात्मा में उसके पश्चात ही प्रवेश पालेगा, जब मोह ममता आसक्त रहित हो जाएगा और सभी आत्माओं का प्रसार एक ही परमात्मा में देखेगा, तब तू मुझ में प्रवेश करेगा। कहते हैं अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वम ज्ञान पल्लवेन वृजनम संतरिष्यसि। कहते हैं कि जो संपूर्ण पापों से भी पापी हो, सर्वेभ्य पाप कृतमः पाप करने वाला हो, वह भी ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के संपूर्ण पापों से तर जाएगा। यह पाप रूपी समुद्र से तो ज्ञान को प्राप्त करके तर जाएगा। ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज ही जग जा। ऐसा नहीं है कि कल से हम पाप कर रहे हैं और आज हम नहीं कर सकते हैं पुण्य का काम, हम तत्व को नहीं जान सकते हैं, हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, यज्ञ की क्रिया को हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम पहले से बहुत पाप कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अभी चेत जा, तो तुम संपूर्ण पापों को करने वाला है, फिर भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों से तर जाएगा। कैसे? जैसे यथा इंधासी सम्मिद्ध अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन। जिस प्रकार ईंधन को प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देगा। जो कर्म तुम्हें आवागमन में लगाता है, अभी तक तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सके हो, वह सारे भस्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम परमात्मा में जीते जी प्रवेश पालोगे, तो सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। पहले तो विजातीय कर्म भस्म होंगे, उसके पश्चात जो चिंतन, जो शुभ अशुभ कर्म में फंसे रहते हैं, जो देहाभिमान है, जो मोह है, जो आसक्ति है, वह भी
ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाएगा और आत्मा और परमात्मा दोनों का मेल हो जाएगा। उसी को योगी कहते हैं। वही योग है, वही कर्म योगी है जो परमात्मा को जीते जी जान लिया है, यज्ञ की क्रियाओं को करते हुए जान चुका है। वह ब्रह्म है अर्पण, ब्रह्म है हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्म है कर्म समाधिना। अर्थात यज्ञ की जो भी क्रिया है वह ब्रह्म को ही अर्पण किया जाता है। ब्रह्म ही हवन है, ब्रह्म ही अग्नि रूप है, ब्रह्म ही हवन की जो सामग्री होती है वह होता है और ब्रह्म में ही सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। और ब्रह्म है कर्म समाधिना, और जो कर्म का परिणाम होता है वह भी ब्रह्म होता है। यानी कर्म का फल जो होता है परमात्मा से अलग नहीं होता है, कर्म का फल परमात्मा होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहने का आशय यह है, यह यज्ञ की पराकाष्ठा है, यज्ञ का परिणाम निकल जाता है और सनातन ब्रह्म में वह महापुरुष प्रवेश कर देता है। इस प्रकार यज्ञ की क्रियाओं के विषय में भगवान श्री कृष्ण बतलाए हैं। आप लोग तन्मय होकर जरूर सुनिए, जरूर सुनिए, यही मेरी इच्छा है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।